बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये टोयोटा करोला एसी सैलून है 1.8। इसके बारे में इसका रिसेंटली एक हेड गैस्केट मैंने चेंज किया था, तो उसकी जो वीडियो है मैंने कहा बना लूँ, शायद किसी के काम आ जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैंने नोट किया है मेरा वॉच टाइम है जो वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से ज़्यादा होता है और सब्सक्राइबर की तरफ से कम होता है। वजह है उसकी ये है कि लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा ये टोयोटा करोला एसी सैलून है, 2006 मॉडल। इसका हेड गैस्केट का प्रॉब्लम है। इसका हेड गैस्केट हमने चेंज करना है और इसकी ये फिटिंग आधी मैंने तकरीबन खोल ली है। इसकी ये वायरिंग वगैरह आप देख रहे हैं सारी इस तरह खोल के मैंने साइड भी कर दी है ताकि ये डैमेज ना हो। और इसका तकरीबन कुछ फिटिंग जो है वो ओपनिंग मैंने स्टार्ट की हुई है। इनलेट मैनीफोल्ड खुल गया है, इसकी काफ़ी सारी फिटिंग जो है वो खुल चुकी है। तो साथ साथ सारे जो है इसके स्टेप्स हैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसका इनलेट मैनीफोल्ड खुल गया है, इसकी वायरिंग खुल गई है और इसका अभी टाइमिंग प्लेट खोलना बाकी है, एग्जॉस्ट खोलना बाकी है, टैबलेट कवर केम वगैरह ये सब सामान खुलेगा। फिर इसका हेड बाहर आएगा। उसके बाद मैं आपको इसकी गैस्केट की कंडीशन भी दिखाऊंगा कि उसके साथ क्या मसला हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी ओवर हीट हो रही थी। और ना सिर्फ ओवर हीट हो रही थी बल्कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट कर रही थी रेडिएटर के अंदर। थोड़ी देर आप गाड़ी चलाएं तो इसके रेडिएटर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा हो जाता था। उसकी वजह ये थी कि इसका कंप्रेशन जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो रहा था। वो किस जगह से हो रहा था वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। वो हेड गैस्केट एक जगह से ख़राब होने की वजह से उस जगह से कंप्रेशन लीक हो गए पानी के अंदर मिक्स हो रहा था। अभी आप दोस्तों देख रहे होंगे, ये देखें इसका हेड खुल चुका है। ये गाड़ी में इस वक्त सिर्फ ब्लॉक असम्बली लगी हुई है और इसकी एक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस जगह से ये जो है हेड गैस्केट क्रॉस हो रहा था और इसी जगह से जो है वो पिस्टन का प्रेशर पानी के अंदर मिक्स हो जाता था। ये मैं अभी क्लोज़अप में दिखाऊंगा। ये देखें, ये जगह पे हेड गैस्केट डाउन है, उड़ा हुआ है जिधर मैंने उंगली लगाई थी। ये देखें तो इस जगह पे पिस्टन का प्रेशर जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी प्रेशर बना रही थी और ओवरहीट भी हो रही थी और पानी भी कम कर रही थी। पानी कम करने की वजह ये थी कि ये पानी पिस्टन के ऊपर आके जल जाता था, उस वजह से पानी भी कम हो जाता था। ये देखिए इसकी टाइमिंग प्लेट वगैरह सब खोलने के बाद जो है वो हेड बाहर आएगा। ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये जितनी फिटिंग खुली हुई है, हेड खोलने के लिए इतनी फिटिंग आपको खोलनी पड़ेगी। ये इसका हेड गैस्केट है, ये देखें ये इस जगह से टूट गया है और इसी जगह से जो है ये क्रॉस हो रहा था। उसके अलावा इस गाड़ी का जो हेड है वो गला हुआ था, ब्लॉक भी थोड़ा गला हुआ था, जिसकी वजह से हेड गैस्केट इसका ख़राब हुआ है। तो इसका सही हाल तो ये था कि इसको चेंज किया जाए इंजन को, लेकिन अभी हम इस पे इतना एक्सपेंस नहीं करना चाह रहे थे। इस वजह से मैंने इसके साथ थोड़ा जुगाड़ भी किया है कि जिस जिस जगह से इसका हेड गला हुआ था, अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें ये ब्लॉक कितना ज़्यादा इसका गला हुआ है। ये देखें, ये भी आपको बाकायदा मार्क करके मैं दिखाऊंगा। ऐसे हेड गला हो या ब्लॉक गला हुआ हो तो उसको चेंज करना चाहिए, लेकिन इसको हमने एक जुगाड़ किया और ये भी अच्छा चलेगा। अगर कभी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे या आपका कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो इस तरह से करें, वरना इस तरह ना ही करें तो बेहतर है जो मैंने इसके साथ किया है। ये देखें ये जगह ये सब इधर से गल गया है। इधर गलने की वजह से जो है हेड गैस्केट आपका जल्दी उड़ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये देखें तो इसका मैंने एक जो है वो टेम्परेरी सोल्यूशन किया है। टेम्परेरी तो है नहीं है, काफ़ी मजबूत है और अक्सर हम लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई बंदा ये मैजिक लगा के इसको रिपेयर करे। मैंने इसको मैजिक लगा के इसको रिपेयर किया है। इसको पहले मैजिक लगाएंगे, मैजिक लगाने के बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा छोड़ने के बाद इसको अगेन ऊपर से आपको फेस करना पड़ेगा। अभी ये देखें ये फेस हो के बिल्कुल रेडी है। इसको अभी मैं मैजिक लगाऊंगा। मैजिक लगाने के बाद
तकरीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे छोड़ने के बाद एक बार फिर दोबारा फेस करूँगा, ताकि जो मैजिक की वजह से अप एंड डाउन पैदा हो वो बिल्कुल बराबर हो जाए। इसलिए इसको मैजिक लगाने के बाद फेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये इसका बाकी सामान है, इसकी केमें हैं, टैपट कवर है, जितना भी जो इस साइड का सामान है ये सारा आपके सामने देखें। ये सर्विस हो रहा है, इसकी सफाई की जा रही है और उसके बाद इसको फिट किया जाएगा। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका पूरा सामान पड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आप इसके ब्लॉक को मैजिक लगा के रिपेयर करते हैं तो उसके लिए ये एक तरीका मैंने रखा हुआ है। मैं इस तरह से इसको करता हूँ, क्योंकि इधर मैजिक लगाना अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए अगर इसकी साइडों पे आप एक्सरे लगा के और उसको पीछे से फिट करके इसके अंदर मैजिक लगाएंगे तो वो आसानी से और अच्छे तरीके से लगेगी। बाकी हर किसी का अपना तरीका होता है, मैंने ये तरीका रखा हुआ है। अभी आपको नज़र आ रहा है ये एक्सरे मैंने साइड पे फिट कर दिया है, अभी उधर ही मैजिक लगेगी जिधर ज़रूरत है, उसके अलावा बाकी जगहों पे नहीं लगेगी। ये देखें ये होल जो है ना, इसमें मैं मैजिक फिल कर दूंगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये एक्सरे निकाल लूँगा और मैजिक अपनी जगह पे जो है वो पकड़ लेगी। और ये दोस्तों देखें जी, इधर मैंने इसकी फिलिंग वगैरह करके और फेस कर दिया हुआ है। ये देखें ये उंगली लगा रहा हूँ मैं, जिधर जिधर था ये सारी मैंने फिलिंग कर दी है। ये देखें जिधर जिधर से ये गला हुआ था वो सारी फिलिंग ओके, ये ज़बरदस्त हो गया है। और ये गाड़ी वर्कशॉप से जा चुकी है। ये वीडियो तो मैं बाद में इस पर ऑडियो लगा रहा हूँ। गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई थी और इसकी सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपने। इसके जितने भी ऑयल वाले होल हैं, पानी वाले होल हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जो है ये बारीकी वाला काम है, तो कोशिश करें कि जितना हो सके इसको एक्यूरेसी के साथ जो है वो आपने सर अंजाम देना है। इसमें हल्की सी गलती बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। बहुत बड़ा मीन्स आपने जितना खर्चा किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा और कस्टमर आपको कभी भी पे नहीं करेगा जब तक गाड़ी सही नहीं होगी। ये देखें ये इसके टैपट वगैरह फिट हो रहे हैं, इस जगह पे हेड ऊपर फिट हो गया है, टैपट फिट किए जा रहे हैं। टैपट जब आपने खोलने हैं तो ये देखें इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है वाइटनर से या परमानेंट मार्कर से, इसके ऊपर आपने जिस जोन से नंबर का जो टैपट है, ये देखें ये एक पे ई लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो जिधर का टैपट है वो फिट करने के टाइम उसी जगह पे आना चाहिए। अगर ये मिसप्लेस हो जाएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो जिस वाल से जिस नंबर से जो टैपट निकला है उसको उधर ही फिट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें इसकी तकरीबन अभी आधी समलिंग हो गई है और मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि रात हो गई थी और गाड़ी को स्टार्ट भी करना था, इसलिए पूरे उस प्रोसेस की नहीं बना सका, लेकिन मेजर जो है वो मैंने बना ली है। अभी ये देखें जी, अभी इस क्लिप में गाड़ी स्टार्ट है और ये बिल्कुल ओके हो गई है, ज़बरदस्त हो गई है और गाड़ी वर्कशॉप से चली गई है और ये बिल्कुल सही हो गई थी। इसके साथ जितनी भी रिपेयरिंग हुई है वो गाड़ी ने ज़बरदस्त एक्सेप्ट कर लिया है और ये बिल्कुल सही हो गई है। इसके सारे मसाइल ओवर हीट और पानी में प्रेशर बनाना और पानी कम करना, ये सारे मसले इसके हल हो गए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा अभी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और बिल्कुल स्मूथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक कोई बंदा चाहता हो तो वो भी कमेंट में बता दिया करें कि अगली वीडियो किस पे बनाई जाए। और अगर वीडियोस आपको मेरी पसंद आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।